हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास जो आपकी हिंदी सामान्य की जो है होने वाली है, इसमें हिंदी सामान्य। और ये क्लास जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, तो इससे ऑलरेडी हमारी क्लास जो है प्ले लिस्ट में यूट्यूब पे बना दी गई है, वहाँ पे सारी क्लास जो है अपलोड कर दी गई हैं ऑलरेडी। आप लोग उसको जो रिवाइज करते रहिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको अपने एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो लिखा हुआ है डी विकल्प भुक्खड़, ये जो है अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है ना, भुक्खड़ जो अशुद्ध है। और इसका जो है शुद्ध रूप क्या होगा, तो यहाँ पे एक मिनट, बुक्कड़ और कोंकड़ ये शब्द जो है यहाँ पे शुद्ध लिखे हुए हैं। और इसका भुक्कड़ का जो है अशुद्ध शुद्ध रूप होगा भुक्खड़। क्या होगा, भुक्खड़। यहाँ पे जो का आएगा ख की जगह। ठीक है, उसी प्रकार से जो है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी, यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन ए कवयत्री, यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन ए शुश्रूषा, यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा ऑप्शन डी ईर्ष्या। ठीक है, और अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा ऑप्शन सी उज्ज्वल। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा दुर्निवार। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है इसमें, ऑप्शन बी अनुग्रह। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर संज्ञा का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए, तो ऑप्शन बी कर्मनाशा यहाँ पे शुद्ध है। और शुद्ध वर्तनी होगी इसमें उऋण। इसमें शुद्ध वर्तनी होगी ऑप्शन डी परीक्षा। परीक्षा अपने आप में शुद्ध लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वर्तनी की शुद्ध है इसमें, तो ऑप्शन ए वाल्मीकि, जो अपने आप में शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सही रूप होगा, तो ऑप्शन ई साहित्य, के यहाँ पे सही लिखा हुआ है। सही शब्द को पहचानिए, ऑप्शन बी षड्यंत्र, यहाँ पे जो सही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, ऑप्शन सी कृपा, अपने आप में सही शब्द लिखा हुआ है। ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, ऑप्शन बी ब्राह्मण होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है त्रुटि नहीं है किसमें, तो ऑप्शन डी छत्र छाया में जो है कोई त्रुटि नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए, ऑप्शन सी अभिराम, अपने आप में शुद्ध लिखा हुआ है। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए, ऑप्शन डी मृत्युदंड, शुद्ध लिखा हुआ है। अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें, तो ऑप्शन सी अनुनासिक, यहाँ पे जो है अशुद्धि है। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए, ऑप्शन सी उन्नति, अपने आप में सही है। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए, ऑप्शन सी हिंदू। हिंदू जो है यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है, सही रूप क्या होगा, हिंदू। ठीक है, निम्न में से उचित शब्द का चयन करें, ऑप्शन डी औद्योगिक, यहाँ पे जो है उचित यानी कि शुद्ध लिखा हुआ है एकदम। निम्न में से सही शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन ए आदर्श, अपने आप में सही लिखा हुआ है। नीचे लिखे गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए, तो त्योहार जो अपने आप में यहाँ पे सही लिखा हुआ है। निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए, ऑप्शन ए मृदुल, सही लिखा हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ऑप्शन ए परमार्थ, यहाँ पे जो अशुद्ध है। सही शब्द होगा परमार्थ। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध शब्द छांटिए, तो व्यंग, अपने आप में अशुद्ध लिखा हुआ है। शब्दों में से अशुद्ध शब्द छांटिए, ऑप्शन ए रचयिता, यहाँ पे जो अशुद्ध लिखा हुआ है। और वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन डी केवल एक दो नौ की वर्तनी जो है अशुद्ध है यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से हस्ताक्षेप का शुद्ध रूप क्या होगा, ऑप्शन सी हस्तक्षेप। नेक्स्ट चैप्टर है अपना 4th नंबर संज्ञा। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता है, तो ऑप्शन सी निजवाचक संज्ञा का कोई भी भेद नहीं होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए, ऑप्शन ए संज्ञा के आधार पर किया जाता है। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो ऑप्शन ए संज्ञा के लिए वचन का यूज किया जाता है, यानी कि प्रयोग किए जाते हैं। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, तो ऑप्शन डी बापौती।
निम्न में से संज्ञा क्या है? तो इसमें जो है यहाँ पे गंगा अपने आप में क्या है? एक प्रकार से संज्ञा है। संज्ञा व्यक्तिवाचक भी होती है, जातिवाचक भी होती है, द्रव्यवाचक भी होती है, समूहवाचक भी होती है और भाववाचक भी होती है। भाववाचक संज्ञा में मिठास, बुढ़ापा, नीरत्व, भोलापन, दया आदि आते हैं। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो ऑप्शन डी अनुशासन यहाँ पे जो है अपने आप में संज्ञा है। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन डी एक, क्योंकि वह इनमें से एक को जानता है, तो इसमें संज्ञा का एक रूप यूज किया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से संज्ञा शब्द पहचानिए। ऑप्शन डी चातुर्य अपने आप में संज्ञा शब्द है। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य में रेखांकित पद है, तो ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा बी संज्ञा है यहाँ पे यौवन में। निम्न में संज्ञा शब्द है। ऑप्शन सी सभा अपने आप में संज्ञा शब्द है, समूहवाचक संज्ञा है सभा में। यहाँ पे मिलान करना है, जुलाई, मैना, कुंज, पानी। जुलाई जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि ए का आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट से। मैना जातिवाचक है, कुंज अपने आप में समूहवाचक है और पानी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस प्रकार सही आंसर जो इसका होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सभी शब्द जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठास। फिसलन जो है अपने आप में भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से जो है ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। नीचे लिखे वाक्य में के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी जो है ऑप्शन सी हंसी में है। मना की भावना भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो ऑप्शन ए मना ही। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? ऑप्शन सी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी ऑप्शन बी मिठास। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो मित्रता जो है अपने आप में यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें जो है बीमारी अपने आप में भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बनी है। तो किससे बनी है? विधवा से बना है वैधव्य। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ऑप्शन ए शौर्य। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बनी है। ऑप्शन सी काला से बनी है कालिमा। निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। ऑप्शन ए बंधुत्व अपने आप में भाववाचक संज्ञा है। इसमें जो है ऑप्शन बी सौंदर्य अपने आप में क्या है? सौंदर्य एक भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता सबको प्यारी लगती है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन सी दूध। दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन बी द्रव्यवाचक संज्ञा का। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है ऑप्शन डी वकील। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में जो है चंद्रगुप्त में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। गरीबों की सहायता करो, गरीब क्या है? ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें? ऑप्शन ए पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन डी दौड़। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कोआ। कक्षा। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में। गाय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक।
पशु चर रहे हैं, रेखांकित में पशु है, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, इसमें जो है ऑप्शन बी ठहरने के लिए, संज्ञा क्या है, ठहरने। क्रिया क्रियार्थक सदा क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, ऑप्शन बी एक वचन पुल्लिंग में। पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है, तो सही शब्द होगा इसमें ऑप्शन बी संज्ञा है। रेखांकित इसमें जो है संज्ञा यूज की गई है। सम्मति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है, ऑप्शन ए समूहवाचक संज्ञा में। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा, ऑप्शन बी सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा पदबंध क्या है, ऑप्शन डी घर के आंगन में लगे पेड़। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए, ऑप्शन सी मीठा। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध है, ऑप्शन ए संज्ञा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है, तो ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक से भाववाचक में। देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, इसमें जो ऑप्शन बी संज्ञा यूज की गई है, देश भर के दलित में। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, ऑप्शन सी निशाना। नेक्स्ट चैप्टर है सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6। हिंदी में कितने होते हैं, 11। देखते हैं अभी आगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। सर्वनाम का सार्थक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 6। हिंदी में कुल कितने प्रकार के सर्वनाम हैं, 11 प्रकार के। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ऑप्शन ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है मुझे। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो इसमें से सर्वनाम कौन सा है, ऑप्शन ए यह अपने आप में सर्वनाम है। यहाँ पे पिताजी जो आ रहे हैं, इसमें सहारा दो उनको, किसको, इसमें आएगा उनको सहारा दो। बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी सर्वनाम के रूप में। मैंने मेरे को सुधार लिया, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, ऑप्शन बी आप। यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है यह वह, अनिश्चयवाचक है कोई कुछ, संबंधवाचक है जो सो, प्रश्नवाचक है कौन क्या, निजवाचक है आप। ऐसा भी हो सकता है, इसमें जो है ऑप्शन डी ऐसा क्या है अपने आप में, सर्वनाम। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी सर्वनाम के रूप में। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए, ऑप्शन बी कैसा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए, ऑप्शन बी वह। निम्न में सर्वनाम शब्द है, ऑप्शन सी कुछ। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, ऑप्शन बी संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने भेद होते हैं, ऑप्शन ए 3। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम का। मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करना, यह कैसा है, मेरी। इसमें जो है मेरी चिंता नहीं करना, यहाँ पे आएगा खाली स्थान में। निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन ए तू। तू अपने आप में पुरुषवाचक सर्वनाम है। खाली स्थान यहाँ पे क्या आएगा, उत्तम पुरुष के मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है, ऑप्शन ए मेरे। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए, ऑप्शन ए मैं और हम। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको आदि शब्द आते हैं। मध्यम पुरुष में जो है तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आप, आपको, आपने, ये शब्द यूज किए जाते हैं। अन्य पुरुष में जो है वह, वे, ये, यह, इन, उन, उनको, उनसे, उससे, उसको आदि शब्द यूज किए जाते हैं। और अतः मैं, हम जोड़ा उत्तम पुरुष का
वाक्य, इसमें सर्वनाम यूज किया गया है। निम्नलिखित में से तू पुरुषवाचक के संबंध में कारक का एकवचन रूप नहीं है। तेरे लिए, मैं अपने आप काम कर लूँगा। वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या है? ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन बी, हम। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन डी, निजवाचक सर्वनाम है यहाँ पे। वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द बताइए। ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक रूप क्या है? ऑप्शन ए, उससे। यह कौन सा सर्वनाम है? यह जो है अपने आप में निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में एक विशेषण का। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद है। ऑप्शन सी, सर्वनाम। निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो ऑप्शन डी, क्या। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है यहाँ पे। निम्न में सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन डी, कौन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। ऑप्शन सी, किन्हीं से। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? तो ऑप्शन बी, यह। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? ऑप्शन डी, परेशानी में उलझा हुआ मैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? बढ़ चढ़कर बातें करने वाला, तुम संजीदा क्यों हो गए? ऑप्शन सी, सर्वनाम है यहाँ पे। जो करेगा सो भरेगा, इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक में जो और वह। ऑप्शन डी। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम पदबंध क्या है? जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है। ऑप्शन सी, जो लड़का कल आया था। नेक्स्ट चैप्टर है विशेषण। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन बी, 4। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है इसमें विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन डी, विषाद। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, उसका उल्लेख कीजिए। ऑप्शन डी, मानस अपने आप में विशेषण नहीं है। बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? समुदाय वाचक। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऑप्शन ए, आर्स। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तुम। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भय। निम्नलिखित में से विशेषण पद है। ऑप्शन सी, आयतलोचना। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन सी, कौटिल्य। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? ऑप्शन ए, संज्ञा विधि से। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? राम लक्ष्मण। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, इसमें जो विशेषण का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन सी, विद्वान। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन बी, विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है 5वां। इनमें से वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन सी, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है।
तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है? ऑप्शन बी बहुत अच्छे। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। ऑप्शन सी रोज कसरत करने वाले। निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? धार्मिक। 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी, इसमें क्या विशेषता है? ऑप्शन बी 7 बजे आने वाली। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? चमकीला। निम्न में विशेषण शब्द है शांत। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन डी अनुशासित। जैसा काम वैसा दाम में कैसा जो है जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? ऑप्शन ए विशेषण। अभ्यास का विशेषण रूप है? ऑप्शन बी अभ्यासी। निशा का विशेषण रूप है? ऑप्शन डी न्यास। महान का उत्तरावस्था होगा? ऑप्शन सी महत्तर। निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? आकाशीय। गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? गुरुत्तम। गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं, इसमें जो है ऑप्शन सी विशेषण का यूज हुआ है। निम्न में विशेषण शब्द है? ऑप्शन बी उचित। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी। स्त्री शब्द का विशेषण होगा स्त्रैण। चर्चा शब्द से बना विशेषण होगा चर्चित। विशेषण बताइए इसमें? ऑप्शन ए क्षम्य में विशेषण है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बतलाता है? तो ऑप्शन ए संज्ञा की। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य में वाक्य में कितने विशेषण हैं? ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी 3। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? नमक। खालिस्तान से संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा की विशेषता प्रकट होती है विशेषण से। निम्नलिखित में से विशेषण है नया। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? स्थान की। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऑप्शन ए ऐतिहासिक। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। ऑप्शन सी सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है? ऑप्शन डी विशेषण। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन डी उत्तमावस्था। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। संख्यावाचक विशेषण। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? ऑप्शन सी पवित्र। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? प्रवासी। दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? ऑप्शन सी विशेषण। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? ऑप्शन बी विशेषण का। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। संख्यावाचक। इंद्रिय का विशेषण क्या है? ऑप्शन डी इंद्रिय। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? ऑप्शन डी पीले। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है? ऑप्शन सी गर्भ। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए वह विद्यार्थी है। दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद है? ऑप्शन डी विधेय विशेषण। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है इसमें मेधावी। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है? वरदान। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऑप्शन बी नैतिक। निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द है? ऑप्शन डी महत्व। वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, इस रेखांकित पद में? ऑप्शन सी प्रविशेषण है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है? ऑप्शन ए बहुरूपिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए बनारसी। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया, इसमें मटमैला शब्द क्या है? ऑप्शन ए विशेषण। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं
विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है? अजीत। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? गुणवाचक। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी अंतर। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 6। धुंधला शब्द में विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। सरीखा शब्द में विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। नीचे दिए गए शब्द में गुणवाचक विशेषण के प्रकार अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु हैं, गुणवाचक। तो आज की क्लास में इतना। थैंक यू। आप एक से दो बार रिवीजन जरूर कीजिए।